हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब यार? काफ़ी टाइम से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, आज कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज। आज हम सुबह सुबह सैलून आ गए ना, इसलिए अभी मैं सैलून में यहाँ पे शूट कर रही हूँ और अभी मैं जाऊँगी कॉलेज। तो फिर मिलते हैं, टाटा। आज पता क्या हुआ, सुबह सुबह ना मेरी क्लास लगनी थी 9 o'clock पे और हमें बस पकड़नी थी 8 बजे। तो हम बस चलने के बिल्कुल 5 मिनट बाद में पहुंची हूँ और बस निकल चुकी थी और मैं बस नहीं पकड़ पाई। और उसके चक्कर में हम सारी जगह घूम के वापस उसी जगह पे हम आए हैं बस पकड़ने के लिए, जो कि सेकंड रूट पे जानी है। पहले फर्स्ट रूट पे बस चली थी, अब जो सेकंड रूट पे जाएगी अब मैं उसमें जाऊँगी। और हमारी ठंड में इतनी बुरी हालत हो गई है ना, हम घूम घूम के थक चुके हैं। अभी यहाँ पे कोई नहीं आया, हम दूसरी बस पकड़ने टाइम से पहले पहुँचे हैं और मेरे बाल वगैरह सब बिखर चुके हैं। ये देखो मम्मा की भी हालत। गाइस, इसने बस के चक्कर में मुझे पूरा अमृतसर घुमा दिया। जो भी येलो बस देखती है बोलती है वो है मेरी बस। सारी बसों के पीछे भगाया हुआ है इसने मुझे। और अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं जब बस आएगी फिर आपको दिखाऊंगी। मेरा लेक्चर लगना था 9 बजे, वो तो मिस हो ही चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बहाना लगाऊँ सर को, क्योंकि हमारे सर यार बहुत स्ट्रिक्ट है, जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है ना। आज तो टेस्ट भी होना था और मैं टेस्ट भी नहीं दे पाऊँगी। तो सर ने मुझे पूछना है लेट क्यों आई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बहाना लगाऊँ। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बोला है कि उनको अगर सर पूछे भी तो उनको कुछ बोल देना, ताकि वो बाद में मुझे आके डांटे ना। ये सब कुछ हुआ है मेरी वजह से, क्योंकि बस 5 मिनट का फ़र्क था यार। मैं धीरे धीरे आराम से तैयार हो रही थी, मुझे पता है कि बस निकल सकती है, लेकिन फिर भी मैं आराम से तैयार हो रही थी। तो अब क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे वेट करते हैं 5-10 मिनट और फिर चले जाएंगे। और मतलब रोज़ भी ऐसे ही होता है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचती हूँ। जैसे 9 बजे बस आती है ना, तो मैं बिल्कुल 9 बजे ना 1 मिनट आगे ना पीछे, बिल्कुल 9 बजे मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ। कई बार मिस हो जाती है, फिर मुझे ऑटो लेकर भी जाना और पड़ता है। हमेशा ये बस के पीछे भाग के बस पकड़ती है। देखो मतलब घर में मेरे पास टाइम होता है तब मैं बिल्कुल आराम से तैयार होती हूँ। और ये जो होता है ना, मतलब 9 बजने से 5-10 मिनट पहले, ये मेरे पूरे दिन के सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक मिनट्स होते हैं। इसमें मैं भाग के सब करती हूँ, इसमें मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती और एकदम मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैं उड़ के पहुँच जाऊँ बस। अम्मा बोल रहे हैं कि ये जो 5-10 मिनट जो मतलब बस आने के पहले होते हैं एनर्जेटिक, यही अगर दिन की शुरुआत में हो तो सारा दिन मेरा एनर्जेटिक ना जाए। लेकिन नहीं ना, तब तो मुझे धीरे धीरे करना है। अगर ब्रश करते टाइम 10 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट में वहाँ पे खड़े होकर वेस्ट करूँगी। वहाँ पे फिर जो कली होती है ना, सीमेंट होता है, उसको मैं खरोचती हूँ। फिर वो मेरी थेरेपी काइंड ऑफ होता है ना वो, मतलब वो एक दिन का रिचुअल है यार, वो तो करना इंपॉर्टेंट है ना, उसके बिना तो मेरा दिन ही निकलेगा। पहले तो बैठ पे उसमें। और ये बोल रहे हैं पहले तो बेड से नहीं उठना। हाँ सही बात है, नहीं उठा जाता यार, ठंड है। इतना शुक्र नहीं आप करते, जब मेरे बोर्ड एग्जाम थे मैं तब सुबह उठ के पढ़ती रही और अच्छे मार्क्स ले आई, उतना काफ़ी है ना। तो ठीक है यार, चलता रहता है। आ गई? नहीं, ये दूसरी है। कोई भी पीली बस आती है ना, कहते हो जा चढ़ जा। एक छोटे बच्चे वाली स्कूल, इन्विक्टस स्कूल है ना, वो स्कूल की बस आई, इतनी सी बस है पीले रंग की, नज़र भी आ रही है, इतनी छोटी बस मेरी है नहीं। कहते जा चल जा, बस आ गई। मतलब हाँ, अगर आप हाइट के अकॉर्डिंग देखो तो मैं वो बस में फिट आ जाऊंगी, क्योंकि वो जो क्लास के बच्चे हैं ना, उनकी हाइट मेरे से भी कईयों की इतनी बड़ी होगी। तो हाँ, उस अकॉर्डिंग तो मैं फिट आ सकती हूँ इसमें। तो गाइस मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी बस आ चुकी है। ये देखो अभी आ रही है, वहाँ पे ट्रैफिक होगा, यहाँ बच्चे चढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। अभी मैं क्लास में हूँ और क्लास में कोई भी नहीं है, रिसेस है इसलिए। अभी मैंने खाना खाया और खाने में था मेथी आलू की सब्ज़ी जो मम्मा ने सुबह बनाई थी। और अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरी क्लास में से खाना खा के आ रही हूँ। और रिकॉर्ड मैंने इसलिए नहीं किया उधर कुछ, क्योंकि मुझे शाइनेस होती है यार सभी के सामने बोलना और सभी के सामने रिकॉर्ड करना, इसलिए मतलब धीरे धीरे हाँ हो जाएगा कंफर्टेबल।
लेकिन अभी के लिए ऐसे ही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कॉलेज के बाद आके आपको बताऊँगी कि क्या क्या हुआ, ठीक है। तो आज मैं बताती हूँ आज क्या क्या हुआ। आज सुबह पहले तो बस लेट होगी, जो कि आपने उसमें देखा वीडियो में, और उसके बाद फिर मैं कॉलेज पहुँच गई। कॉलेज पहुँचने के बाद हमने ना आज एक लेक्चर बंद किया, और बंद करके हम सभी ने खेली बहुत सारी गेम्स जैसे कि हमने रेड हैंड खेला, और फिर हमने बर्फ़ पानी खेला। बर्फ़ पानी आपको पता होगा, है ना। तो इतना मज़ा आया ना, हम इतना भागे। और इधर को आपको कुछ दिखाती हूँ, ये दिख रहा होगा मेरा हाथ, ये रेड हैंड की वजह से हुआ है। रेड हैंड खेलने की वजह से मेरा हाथ इतना ज़्यादा लाल हो गया। मतलब इसकी मुझे पेन नहीं हो रही बिल्कुल, बस ये मार्क्स पड़ गए हैं। तो ना मतलब बाकी सभी के भी रेड हैंड हुए थे, बट मेरा बहुत ज़्यादा हुआ था। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठी हूँ। फिर अभी मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। वैसे असाइनमेंट्स का भी मेरा बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है, तो देखती हूँ मुझे असाइनमेंट बनानी है अभी, या कुछ मूवी देखती हूँ, या कुछ इंटरेस्टिंग करती हूँ, ठीक है। और कुछ दिनों से मैं बहुत लेज़ी हो गई हूँ। मैं बिल्कुल भी खुद पे काम नहीं कर रही, मैं जर्नलिंग नहीं कर रही, मैं मेडिटेशन नहीं कर रही, और मेरी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी इस टाइम बिल्कुल ज़ीरो है। तो एक तो कॉलेज की वजह से है ना, और वैसे भी अगर मुझे टाइम भी मिले तो फिर भी मेरा मन नहीं करता करने का, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, ठीक है, ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट तो की, मतलब काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैंने शूट करे, जहाँ जहाँ हम गए वो सभी मैंने बताया। यार मैं कैसे बताऊँ कि बस बात नहीं बन रही। हाँ ऑब्वियसली अभी स्टार्टिंग है ना, मैंने कुछ अपलोड भी नहीं किया, तो फिर मुझे कैसे लग रहा है कि बात क्यों नहीं बन रही, क्योंकि अभी तो मैंने अपलोड भी नहीं ना किया। बिना अपलोड करे मैं कैसे जज कर सकती हूँ, मतलब बात इन द सेंस कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही। चाहे मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ, अपलोड चाहे मैं बाद में करूँगी, फिर भी मैं अपना 100% नहीं दे पा रही। वो मुझे भी नहीं पता, शायद पता भी है, पता नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, बस कंफ्यूज सिर्फ इस पर्टिकुलर डे के लिए नहीं बोल रही। ये 2 मंथ्स होने लगे हैं ऑलमोस्ट। मे बी कॉलेज स्टार्ट होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, फर्स्ट रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न यार मैं चीज़ें रिपीट क्यों कर रही हूँ, आई डोंट नो, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। और यार मैं क्या बोल रही जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मैं वैसे सुंदर लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ ना, है ना। ये पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी पानी की, वो साफ वाला कैबिन है, उसमें टैप ऑन करिए, उसके आई डोंट नो क्यों, बट मम्मा ने बोला था करने से तो करिए, ठीक है। अभी मैं बैठी हूँ, हमारे जो सलून है ना उसके जो लास्ट में 2 कैबिन बने हैं। इधर हमारा वैक्सिंग वगैरह और फेशियल वगैरह करते हैं क्लाइंट्स का, तो जब क्लाइंट नहीं होता तो ये रूम हो जाता है मेरा। और यू नो इस रूम की ना मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ। ये रूम के साथ मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन था यार। लास्ट ईयर जब मेरी थी 12th, है ना, पता क्या होता था, जैसे मेरे स्कूल टाइम था, है ना, स्कूल से मुझे ना 12 o'clock मुझे छुट्टी हो जाती थी। 12 बजे के बाद फिर मैं आती थी डायरेक्ट सलून, क्योंकि सलून पास पड़ता था एज़ कम्पेरेटिवली टू घर, ठीक है। तो जब मुझे छुट्टी होती थी फिर मैं आ जाती थी सलून, और फिर मुझे जाना होता था 4 बजे ट्यूशन। तो 12 बजे से लेके 4 बजे तक का मेरे पास टाइम होता था फ्री, ठीक है। तो 2 बजे तक मैं खाना वगैरह खा के रेस्ट वगैरह करके फ्री हो जाती थी, और मेरे पास बचते थे 2 घंटे। तो उन 2 आवर्स में मैं पता क्या करती थी, मैं ना उस टाइम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अपनी फेरी टेल्स में मैं एकदम सवार थी, और सारा कुछ इतना अच्छा इतना पॉजिटिव था ना मेरे लिए। एक जैसे कि मैं ट्यूशन जाती थी ना, ट्यूशन से मेरा वो एस्केप था। एस्केप क्यों था उसके लिए अलग वीडियो आएगी, क्योंकि ट्यूशन में मेरे बैंड बज गई थी मेरे दिमाग की, और ट्यूशन की तो स्टोरी अलग है। तो उससे मुझे एस्केप करने के लिए कुछ चाहिए था। तो उस टाइम के लिए वो जो मेरा टाइम था ना, जो मेरा अलोन टाइम, जो मेरा मी टाइम था ना, वो मेरा एक टाइप ऑफ एस्केप भी था। और जब मैं खुद को जानती थी और काफ़ी इन्जॉय करती थी यार अकेली, और वो आता था ना कार्टून बी बेयर बियर्स, है ना, उसमें जो ग्रीज होता है आई डोंट नो, जो वाइट कलर का होता है ना, वो अपनी कंपनी हमेशा इन्जॉय करता है। वो सेम लाइक दैट,
सेम मैं उस वो टेडी बेयर की तरह उस टाइम पे मैं खुद को समझती थी। मैं सोचती थी कि यार इंसान इससे इतना परेशान क्यों होता है, इंसान को चाहिए क्या, वो एक रूम में खुद को बंद कर ले, अपनी कोई फेवरेट मूवी लगाओ, सीरीज़ लगाओ, गाने चलाओ, डांस करो, एंजॉय करो यार। जो आपको लिखने का मन है लिखो, बोलने का मन है बोलो, करने का मन है करो ना। तो बेसिकली मैं अपने सॉलिट्यूड में एकदम मस्त थी लास्ट ईयर। और अगर मैं मतलब जो मेरा लास्ट ईयर था ना, वो पूरा का पूरा ही एक टाइप का सेल्फ लव में चला गया। और हाँ, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने मुझे काफ़ी इमोशनल भी किया किसी किसी टाइम पे, जो कि नेचुरल है ना। तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो मेरा लास्ट ईयर एकदम सेल्फ लव और सॉलिट्यूड में था। और जो ये रूम है ना मेरा, इसने मेरी बहुत मदद की। आई मीन वैसे ये देखो, एक ये वाला रूम है ना, एक वो पीछे भी है। तो जब भी कोई क्लाइंट होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उस रूम में क्लाइंट बैठता है, ठीक है। ये रूम मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री रहता है। जब बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हो ना, फिर ये वाला रूम भी बुक रहता है। और तब मैं चली जाती हूँ रिसेप्शन वाली साइड। लेकिन रिसेप्शन वाली साइड पे मैं अपना कोई पर्सनल वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे चल रहे होते हैं गाने फॉर क्लाइंट्स, यू नो। तो ये रूम मेरे फेवरेट प्लेस है यार। जब भी मैं लो फील करती थी, डिमोटिवेटेड, या मेरी किसी से लड़ाई हो जाती थी घर वालों से या अगल बगल में चलते रहती थी, है ना, मैं इस रूम में आती थी, सब कुछ लिखती थी डिटेल में, एक एक वर्ड जो भी, मतलब सब कुछ लिखती थी। और साथ में मैं चलाती थी अपनी फेवरेट प्ले लिस्ट। इतनी सारी प्ले लिस्ट बनाई थी मैंने, इतने सारे कोलाजेस, इतने सारे फोल्डर्स। पता फिर क्या हुआ, वो जो क्या हुआ वाला इंसिडेंट है ना, उसने लगा दी ब्रेक मेरे सॉलिट्यूड पे। सेल्फ लव तो अभी भी है, वो हमेशा ही रहेगा। अभी भी मैं कह सकती हूँ उतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज कॉलेज एंड ऑल के लिए पर्सनल टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन वो जो सॉलिट्यूड है ना, उस पर ब्रेक लगी हुई है। सॉलिट्यूड मेरा इस साल में बीच बीच में आया और फिर थोड़े टाइम बाद चला गया, ऐसे ही होता रहा। और वो जो क्या हुआ वाला इंसिडेंट है, वो पता क्या था, लास्ट ईयर 2024 में जब आई दिवाली, ठीक है, दिवाली के आई गेस 28 अक्टूबर था उस दिन, मुझे डेट भी याद है। और दिवाली थी 1 नवंबर, ठीक है। तो पता क्या हुआ, 28 अक्टूबर तक मुझे ऐसे लगा, मैंने ना उसी दिन सोचा 28 अक्टूबर को कि यार वाओ, लाइक मैंने अपने लिए कितना कुछ क्रिएट कर लिया। पता है मैंने कैसे अपने सेपरेट नोट्स क्रिएट करे थे, हैंड रिटन नोट्स नहीं, नोट्स ऐप होती है ना, उसमें लिख के मैंने सारा कुछ ऐसे अपलोड, वो अपने लिए, सॉरी वो नोटिफिकेशन आई थी, वो मेरा अंगूठा आ गया। तो मेरे जो हर एक मूड के लिए मैंने कुछ ना कुछ रखा था। लाइक यार मैं, पता मेरा बैकग्राउंड नहीं कह सकते, मेरा अगर मैं पास्ट का अपना बताऊँ तो मैं किस टाइप की इंसान हूँ। मैं कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम। पहले हुआ करती थी बहुत ज़्यादा इमोशनल, अभी बहुत फ़र्क पड़ गया। तो ना उस चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत थी कि मुझे खुद को जानना चाहिए, अपने अलग अलग मूड पे मुझे काम करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने पता क्या किया, अलग अलग नोट्स क्रिएट करे। लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस के लिए, जब मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, उसमें मैंने एफर्मेशंस लिखी, ये सब। भाई मेरी शक्ल देख के लगता नहीं है मैं ये सब करती होंगी, बिकॉज मैं शक्ल से बहुत भोंदू लगती हूँ यार, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब भोली वाली लगती हूँ, इन द सेंस लगती हूँ कि मैं चोर हूँगी, सभी मुझे ट्रीट भी बच्चों की तरह करते हैं। मुझे टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। मैं बता रही थी कि जैसे कॉन्फिडेंस के लिए, फिर कि जब मैं इनसिक्योर फील करूँ तब मैं क्या चीज़ें करूँ, क्या चीज़ें एफर्मेशंस रीड करूँ, वो सब। और जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होने के लिए भी मैं लिखती थी, बिकॉज यार पता है हम ह्यूमन नेचर हमारा पता क्या है, जैसे कि हम जब सैड है ना, तो सैड टाइम के लिए हम काफ़ी कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। और उस टाइम में फिर हम बेसिकली यार, इन सिंपल वर्ड्स, ये सैडनेस, ये हैप्पीनेस, ठीक है, हम सैडनेस को ज़्यादा उभर के देखते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, 100 अच्छी चीज़ें हो जाए वो नहीं देखेंगे, एक बुरी चीज़ हो जाए ना साथ में बोलेंगे मेरी तो किस्मत ही, समझ जाओ बस, है ना। बोलते नहीं है, मैं ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल नहीं बोलती, बहुत अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैंने अभी बोला नहीं, आप बस समझ जाओ। वो मतलब
इतनी सारी खुशियों को भाई आप इग्नोर करके उस एक दुख को लेके बैठ जाते हो, कोसने लग जाते हो, तो बस फिर यूनिवर्स क्या बोलते हैं, तथास्तु बेटा, जो आप बोल रहे हो वो पूरा होगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैंने हैप्पीनेस का भी एक अलग से फोल्डर बनाया, नोट्स बनाया, सुनाई दिया मैंने क्या बोला, फोल्डर बनाया। पता है ऐसे क्यों बोला यार, मैंने काफ़ी बार नोटिस किया, जब भी मैं वीडियो अपनी दोबारा सुनती हूँ ना, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे वर्ड्स ही नहीं क्लियर होते हैं, मैं बोल क्या रही हूँ, जिसमें मेरे मुंह में अटक के रह जाते हैं, यहाँ तक रह जाते हैं या बाहर आता ही है। इसलिए तो फिर हाँ, हैप्पीनेस के लिए मैंने उसमें पता बेसिकली क्या लिखा, अगर मैं हैप्पी हूँ, मेरा मूड हैप्पी है ना, तो उसमें मैं और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करूँगी, और ना मैं हायर सेल्फ के साथ, भगवान जी के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाऊँगी ना, कि मुझे ऐसा लगेगा कि बस मैं एक सोल हूँ यार, ये बॉडी तो कुछ है नहीं, बस एक आत्मा है जो कि ये भगवान है, उनके साथ ये जुड़ी है, और उसकी आसपास वाली डिस्ट्रैक्शन मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, उससे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं रही, मतलब उस सब चीज़ से यार। सॉरी अगर आप ना समझ पाओ, मैं जो मैं अंदर से फील करती हूँ ना, अगर मैं वो रियल में बोल दूँ ना, लोगों को क्या बोलूँ, डिप्रेशन हो जाए यार। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सैड हूँ या मैं डिप्रेस्ड हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीज़ें ना जो मैं बोल रही हूँ, पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि मोस्टली जो हमारा ह्यूमन नेचर है ना, वो ज़्यादातर हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी पे, ठीक है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस पे, जो हमें नज़र आता है ना, हम सिर्फ वो चीज़ों पे बिलीव करते हैं। गला खराब है। और अगर हमें कोई ऐसी बात बता दी जाए जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, जैसे फॉर एग्जांपल ये सब जो मैं बातें कर रही हूँ है ना, सोल और ये सब, इंसान को सोल दिख थोड़ी ना रही है, वो तो उसके अंदर है ना, तो वो कैसे, कोई प्रूफ भी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ऐसा लगता है कोई प्रूफ तो है नहीं, हम क्यों माने कि कोई सोल है हमारे अंदर। सॉरी मतलब ये तो चलो कॉमन है कि हाँ सभी को पता है सोल है भाई हमारे अंदर। मेरे कहने का मतलब है, हम अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि वो है ही नहीं, क्योंकि किसी पर्सन के साथ ऐसी बातें करेंगे ना जो मेंटली मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है, उसको यही लगेगा कि भाई ये पता नहीं क्या बकवास कर रही है, क्या बोली जा रही है, चुप कर जा बहन। तो बस यही था कहने का मतलब, पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने भाई। मुझे पता है जब मैंने ना ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोचा था ना, एक तो पता नहीं मैं देख किधर रही हूँ, किधर जा रहे हो भाई, इधर है कैमरा, पता मैं इधर क्यों नहीं देखती, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे अजीब सा लगता है यार, ऐसा लगता है कि डायरेक्ट आँखों में आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, शर्म आती है, इसलिए मैं देखती। अभी के लिए इधर ही ठीक है, जब थोड़ी कंफर्टेबल होंगी फिर इधर देख के बात करूँगी, ठीक है। क्या बोल रही थी मैं पहले, क्या बोला मैंने भाई, याद आ गया। एक तो मैं बार मेरा जोन आउट हो जाता है थोड़ा, अभी फिर से ना हो जाए इसलिए वापस लाओ। और अब बोलूँ, मैं बोल रही थी कि मैंने ना जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे लग ही रहा था यार, जिस टाइप का मेरा जो रियल नेचर है, अगर मैं मतलब ऐसे बोल रही थी ना कुछ टाइम पहले कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा, सॉरी बेटा 2 मिनट लो अपने और फिर बोलो। रुको आप आगे स्किप कर दो यार, रुको मुझे सोचने दो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हाँ मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया ना कि अगर मुझे ऐसा लग नहीं रहा मैं अपने 100% दे रही हूँ, है ना, मैंने बोला था ना, तो अगर मैं अपना 100% देने लग जाऊँ ना, तो ये है मेरी पर्सनालिटी जो मैंने पीछे टाइम से बकबक की ना, मतलब ये सब मैंने वो बोला जो मेरे दिमाग में था, जो मेरा रियल था, रियलिटी मैंने सब कुछ बाहर निकाली है। तो अगर मैं अपना 100% देने लग जाऊँ तो मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग चैनल नहीं रहेगा, ये तो थेरेपी चैनल बन जाएगा भाई। ये बोलना चाह रही थी मैं इन सिंपल वर्ड्स। घंटा लग जाता है मुझे सोचने में, मतलब एक समरी निकालने में, इसकी मेन हेडिंग निकालने में कि उसका कंक्लूजन क्या है ना। तो ब्लॉगिंग चैनल नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा थेरेपी चैनल, सेल्फ हेल्प चैनल बन जाएगा फिर ये। वो भी अच्छा है, जिन लोगों को ज्ञान लेने की आवश्यकता है वो ले सकते हैं,
बट नहीं यार, पता मैं ना बहुत ज्ञानी बन रही हूँ। पता अब मैंने ज्ञानी बनना अवॉइड किया। नहीं तो स्टार्टिंग जब ये साल स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्ट इन द सेंस कि अप्रैल का मंथ था, अप्रैल में ना, चलो वो भी आपको सब कुछ बता देती हूँ। पता क्या हुआ, अप्रैल मंथ में ना मेरा वो था, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने, ठीक है। पता एक ना मुझे ना उसमें ऐड कर लिया गया, जीसी, पता है आपको जीसी, इंस्टाग्राम पे ग्रुप चैट होती है, ठीक है। तो पहले मेरी ना एक फ्रेंड उसमें ऐड थी, मेरी क्लासमेट, ठीक है, वो उसमें ऐड थी। तो उसने ऐड, वो ग्रुप में वो ऐड थी, तो उसने मुझे भी ऐड किया, मैं भी ऐड हुई, ठीक है। उधर उसके काफ़ी दोस्त बने, मेरे भी दोस्त बने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। पहले मैं ट्रस्ट नहीं करती थी कि यार ऐसे ऑनलाइन दोस्त नहीं बनने चाहिए, डेंजरस होते हैं, या फ़ोटोज़ वगैरह 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 लीक ना करते हैं, जो भी है ना। तो उसके मैंने ऐसे ट्रस्ट नहीं किया, बट धीरे धीरे ना कुछ लोग अच्छे दोस्त बन गए मेरे। और फिर ना पता है वो दोस्त कैसे निकले, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई मेंटली थोड़ा हिला हुआ है। तो लास्ट ईयर, जैसा कि मैंने बताया, मेरा लास्ट ईयर निकला था सॉलिट्यूड में और सेल्फ हेल्प में। अब जो मैंने लास्ट ईयर इतना सारा ज्ञान इकट्ठा किया था, कहीं तो मुझे निकालना था ना, तो वो सारा ज्ञान मैंने उनको समझाने में पेल दिया। और उनको मैंने एडवाइसेस देनी स्टार्ट कर दिया, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। और धीरे धीरे मैंने नोटिस किया, वो तो हील चलो थोड़ा बहुत जो भी हुए होंगे, है ना। मैं खुद ड्रेन होने लगी भाई, ट्रेन नहीं बोला, ड्रेन। मतलब मुझे ट्रेन सुना मेरे मुँह से, इसलिए बोल रही हूँ। तो ड्रेन इमोशनली नहीं, मतलब जैसे मेरी एनर्जी जो भी मैंने कलेक्ट किया था अपने अंदर, तो मैंने बाहर निकाल दिया। और मैं तो ऐसे हो गई ना फिर, है ना, समझ रहे हो ना। तो फिर मैंने यार बंद किया, मैंने कहा ये क्या है ये भाई, मैं तो अकेली खुश थी, मुझे नहीं चाहिए कोई दोस्त। और मैंने ना 2 महीनों के लिए मैंने इंस्टा से लॉग आउट मार दिया। परमानेंटली नहीं, बीच बीच में मैं एक्टिव आती थी, जैसे किसी का बर्थडे है, मेरे जो पुराने दोस्त हैं उनका स्टोरी लगाने के लिए, या ऐसे कभी कभी आती थी मैं, ताकि मैं सोशल इंटरेक्शंस थोड़ी अवॉइड कर सकूं और मैं बहुत वापस अपनी एनर्जी बैक लेके आ सकूं भाई। तो मैंने सोचा कि यार बस करो इनको, बस करो। तो अभी ज्ञान देने का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है काफ़ी हद तक। लेकिन अगर यूट्यूब पर मैंने ये, तो चलो एक ब्लॉग तो भी ऐसा आएगा ही भाई, मैं इसमें कोई एडिट नहीं करूँगी, एडिट नहीं करूँगी। तो ये तो अभी एक आएगा ही, बट आगे से ना मैं अवॉइड करूँगी ऐसे कोई ब्लॉग निकालना। फिर मैं कुछ और एक्टिविटीज़ करके दिखाऊँगी आपको, जैसे कभी मैं खेल रही हूँ बैडमिंटन, हाँ खेल सकती हूँ, ठीक है। और कभी मैं ड्राइंग कर रही हूँ, ऐसे ब्लॉग्स आएंगे, ठीक है। और कभी मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, कभी मैं किसी भी स्ट्रेंजर को हाय हेलो कैसे हो जनाब, ये सब कर रही हूँ, ठीक है। पता है ये मैं सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब इस चीज़ से अब मुझे शायद थोड़ी सी बच्ची समझे, क्योंकि मैं हुई हूँ इंस्पायर। अपर्णा दिव्याल पता होंगे आपको, है ना, और उनकी छोटी सिस्टर है प्रारिश दिव्याल। मुझे उन दोनों के ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं भाई, बहुत। और मतलब ऐसा नहीं मैं उनको कॉपी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइनली मैं, पता है मैं उनके साथ, मतलब मैं उनको इतना फेवरेट अपना क्यों मानती हूँ, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज़ मेरे अंदर थी जो उनके साथ मैच हुई। मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, प्रारिश दिव्याल बहुत क्रिएटिव है, ठीक है। इसलिए मुझे उनके ब्लॉग्स देखने पसंद है और मैंने देखना स्टार्ट कर दिया, और वहीं से मुझे आइडियाज़ मिले। मतलब मैं थी क्रिएटिव पहले की, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो मैंने कुछ ये नहीं मैं कह रही कि सारा कुछ ही उधर से पता चला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मैंने सोचा कि अच्छा आइडिया मिला बेसिकली कि हाँ मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, वैसे कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो अपर्णा दिव्याल है ना, अपर्णा दिव्याल वो भी जो मन की बात हो वो मुँह पे करती है, और मैं भी कुछ ऐसी हूँ। अगर मैं, पता है मेरा वो एक्सेप्शनल केस क्या है, जब मैं ऐसे नहीं करती, वो एक्सेप्शनल केस ये है जबकि मैं ना शाय फील कर रही हूँ, या फिर मैं इंट्रोवर्ट वाले कहते हैं ना, वो टर्टल होता है ना, अपने शेल में घुस जाता है। अगर मैं उस शेल में हूँ ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, फिर मेरे ब्लॉग्स बोरिंग आएंगे भाई। अभी आप देख रहे हो जैसे मैं रूम में अकेली हूँ ना, इसलिए मैं बक कर रही हूँ, नहीं तो अगर मैं बाहर निकलूँगी ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं चूज़ी बन जाऊँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मुझे शर्म आएगी यार अपने आप से थॉट्स बयान करने में। ऑब्वियसली आपको भी होगा कुछ लोगों को, है ना। तो हाँ यही है कहने का मतलब, पानी पी लिया जाए भाई, वाटर ब्रेक। कितनी बक कर रही हूँ मैं।
बोतल नहीं खुलती। पिचकारी मारो आपके। आपका रिमाइंडर है, पानी पियो चुपचाप, यहीं से मुक्का पड़ेगा एक। सॉरी भाई, अगर आप ओवर एक्टिंग लग रही हो तो आप स्किप कर दो, अगर आपको ओवर एक्टिंग लग रही है तो। क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही है पागल लड़की, क्या बोल रही है। और कुछ रह गया क्या? पता है कितने सारे ब्लॉग्स इकट्ठे हो गए हैं, कितनी सारी वीडियोस इकट्ठी हो गई है। अभी मैं ना कोई अच्छी सी ऐप ढूंढूंगी। ऐप भी मुझे अब पता है, कैपकट या वीएन सुना है, ठीक है। डाउनलोड करके देखूंगी क्या करना है क्या नहीं, एडिट करके अपलोड कर दूँगी। अब बहुत टाइम हो गया, अब कर दूँगी, ठीक है। तो बस यही था क्या? ठीक है, यही था। कितने मिनट का? 19 मिनट्स। फर्स्ट इम्प्रेशन, मतलब फर्स्ट तो नहीं, स्टार्टिंग वाला इम्प्रेशन मेरा ऐसे को जाएगा कि ये तो बड़ी ज्ञानी है यार, ये तो बड़ा चढ़ चढ़ पढ़ पढ़ करती है, ये तो जो मतलब बहुत ज्ञान पेलती है, ऐसे का इम्प्रेशन मत। मतलब पता आप क्या, अगर आप मेरे ब्लॉग कंटिन्यूसली देखोगे ना, आप समझ पाओगे मेरी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ है भाई, बहुत सारी। किसी में मैं सुंदर कन्या हूँ, मतलब वो जो आती है ना ब्यूटीफुल एडिट्स इंस्टाग्राम पे, ऐसे खूबसूरती झलकाते हुए, किसी में मैं वो हूँ बहुत सुंदर, किसी में मैं एकदम क्रिंज हूँ भाई, किसी में क्रिंज हरकतें कर रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, ठीक है। किसी में मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल रही हूँ और ओवर एक्टिंग भी कर रही हूँ। ओवर एक्टिंग करती नहीं हूँ, हो जाती है भाई, बीच बीच में आ जाती है, सभी की आ जाती है। तो किसी में मैं ज्ञानी बन जाती हूँ, किसी में मैं सैड बन जाती हूँ, रोंदू बच्चा है ना भाई, छोटा बच्चा रोता भी है, हाँ। किसी में मैं छोटी बच्ची बन जाती हूँ, जब मैं क्या, फॉर एग्जांपल मैं चीज़ी छीन के खा लेती हूँ भाई, कुरकुरे छीन के खा लेती हूँ, ये सब है ना। तो मेरी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, और आप इस व्लॉग को देख के ये समझ सकते हो कि ये वाला व्लॉग है मेरा ज्ञान देने वाली पर्सनैलिटी का। ज्ञान इतना ज़्यादा नहीं दिया, शेयरिंग किया है ना, तो ये मेरा कह सकते हो ये कौन सी पर्सनैलिटी है, ये चढ़ चढ़ पढ़ पढ़ करने वाली पर्सनैलिटी है। न्यू वर्ड ही इन्वेंट कर दिया भाई, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है भाई आपका। ये देखो मेरा सिग्नेचर मूव। हाँ, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। ओके भाई, टाटा, चलते हैं हम, अपना ख्याल रखना, ठीक है। अलविदा, आपको फिर से मिलेंगे। अगर आपको मेरी बकबक थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मुझे झेलने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपकी शुक्रिया की जय, शुक्रिया की जय। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू सून, लव यू।